नई मर्दमशुमारी के तहत ही इलेक्शन में हमें जाना है। आपको लगता है कि इंतखाबात फिर 90 दिनों के अंदर होंगे या आइन का तकाजा है? आइन का तकाजा है 90 दिन में। आइन के तकाजे पूरे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? मियां नवाज शरीफ साहब जल्द तशरीफ लाएंगे, अल्लाह ताला ने मैंडेट दिया तो मेरा कैंडिडेट, पार्टी का कैंडिडेट, अवाम का कैंडिडेट नवाज शरीफ। नई मर्दम के तहत ही इलेक्शन होंगे। 90 दिन में इलेक्शन आइन का तकाजा है, ताखीर का कोई जवाब नहीं। हल्का बंदियां करना इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद है। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में वजीर आजम शहबाज शरीफ की खुसूसी गुफ्तगू। एंकर पर्सन आसमा शिराजी से गुफ्तगू में कहा, निगरां हुकूमत का मकसद वक्त जाया करना नहीं, निगरां सेटअप पर नवाज शरीफ से भी मुशावरा जारी है। नाम फाइनल होने पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज से बात होगी। इलेक्शन जीत लिए तो नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वजीर आजम होंगे। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने साजिश से नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। वजीर आजम ने सवाल किया कि बताएं कितने अफराद के खिलाफ केस चलाया गया। नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात हुए तो मुकर्ररा वक्त पर कैसे होंगे, सवालात उठ गए। पिछले 2-3 महीने में चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले 2-3 महीनों में बहुत हद तक कीमतें कम हुई और 1-2 मरतबा कीमतें बढ़ाई गई। ये हमने जो IMF के साथ जो मुआहदा किया है ये उसकी शराइत का हिस्सा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजबूरन इजाफा करना पड़ा। गुज़िश्ता 3 माह में कई बार पेट्रोल की कीमत कम की। IMF मुआहदे के पाबंद हैं। बजट में मुख्तस सब्सिडी के सिवा कोई सब्सिडी नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म का पेट्रोल की कीमत में इजाफे का दिफा। बोले अवाम को महंगाई से बचाने की भरपूर कोशिश की, अवाम पर दबाव कम करना चाहते हैं। NAB was nabbing only those who were opposed to the government of the day and not those who had looted and plundered the scarce wealth of the people of Pakistan. Spanning over the last 75 years has landed Pakistan into this situation where we want to get rid of our begging bowl and yet we can't. जंग कोई ऑप्शन है और ना हम किसी के खिलाफ हैं। अमेरिका से बाहिमी एहतराम और मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। चाहते हैं दोनों मुल्क एक दूसरे को धोखा न दें। वजीर आजम का पाकिस्तान मिनरल समिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, भारत से भी बात करने को तैयार हैं। पड़ोसी संजीदगी का मुजाहरा करें, मसाइल के हल के लिए बामकसद मुज़ाकरात करें। तरक्की के लिए माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना है। मेहनत और लगन से चंद साल में खोया मकाम हासिल कर लेंगे। मादनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। मिलकर मुल्क की मईशत में किरदार अदा करना माशरती जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल्स समिट से तारीखी खिताब। पाक सरजमीन में मदफून खजाने दरियाफ्त करने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों को दावत। कहा, पाकिस्तान मादनियात से माला माल है, हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्तरका अज़म रहा तो आसमान की बुलंदियां हमारी हद और उसके वसअतें हमारी मुंतजिर हैं। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। सूरह बकरा की आयत 155 की तिलावत की। खुदा पर यकीन और ईमान रखने पर जोर दिया। चंद रोज के मेहमान हुकूमत ने पेट्रोल कीमतों में 20 रुपए का भारी इजाफा कर दिया। पेट्रोल 19 रुपए 95 पैसे महंगा कर दिया। नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 19 रुपए 90 पैसे महंगा होकर 273 रुपए 40 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर शहरियों के सब्र का पैमाना छलक पड़ा। महंगाई में घर चलाना अब नामुमकिन हो गया। हुकूमत को आवाम की कोई फिक्र नहीं। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने बिल्कुल परेशान करके रख दिया हमें। इंशाल्लाह इनको जूते पड़ेंगे और वोट के ही जरिए जूते पड़ेंगे और ये इंशाल्लाह भागेंगे यहाँ से। आवाम तो पिस गई है। 2 टाइम की रोटी कमाना मुश्किल हो गया, बच्चों की फीसें नहीं निकल रही। रोजाना तेल महंगा, रोजाना तेल महंगा। नया बम फटवा रहा है। ये लोग का कैसा पेट है जो नहीं भर रहा है। हम गरीबों पर रहम करें। पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुश्किल फैसला होता है। हर फैसला मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए किया। वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब का पेट्रोल की कीमत में इजाफे का दिफा।
तकरीब से खिताब में कहा, रियासत और मईशत अहम तरीन है, मईशत का इस्तेहकाम अव्वलीन तरजीह है। मौजूदा हुकूमत ने 15 माह में बहुत काम किया। IMF जो है मुआहदा करना उनसे एक मजबूरी थी, और मजबूरी ये थी कि आपसे इससे पहले 3.5 साल जो शख्स इस मुल्क पे थोपा गया, ना अहल तरीन शख्स जो जाली मैंडेट के साथ इस मुल्क में काम कर रहा था, उस शख्स ने इस मुल्क को और जिस तबाही के दौरा पे काके खड़ा किया हमारे मुल्क की इकॉनमी को। IMF से मुआहदा मजबूरी थी, ना अहल शख्स ने मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया था, ना अहल को आईनी तरीके से घर भेजा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी फिर हुकूमत बनाएगी, पार्टी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन जीतेगी। कराची के लिए पीपल्स बस सर्विस के लिए नए रूट का ऐलान, नया रूट खोखरापार सदर 35 किलोमीटर पर मुहित होगा। इसहाक डार को बार बार कीमतें बढ़ाने का शौक है। माहिर इक्तिसादियात मुजम्मिल असलम बरस पड़े, कहा आम आदमी पेट्रोल की कीमत में इजाफे से शदीद मुतासिर होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का भी शदीद रद्द अमल, कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा जुल्म अजीम है। IMF की गुलामी में हुकूमत माशी दहशतगर्दी कर रही है। सिविलियंस के खुसूसी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि मुशावरत मुकम्मल करके कल आगाह कर दिया जाएगा। वकील फैसल सिद्दीकी ने फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की। वकील सलमान अकरम राजा, सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी और चेयरमैन PTI के वकील शुएब शाहीन की मुखालफत। एतजाज अहसन ने भी फुल कोर्ट की दरखास्त की टाइमिंग पर एतराज उठाया, कहा इस मरहले पर बेंच की तश्कील को चैलेंज करना हैरान कुन है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के खुसूसी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक समाअत अटॉर्नी जनरल ने जेर हिरासत 102 अफराद की तफसीलात पेश कर दी। कहा जेर हिरासत अफराद तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस हैं, गिरफ्तारी CCTV कैमरे और दीगर ठोस शवाहिद की बुनियाद पर की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोई आजाद इदारा होना चाहिए जो जायजा ले कि गिरफ्तारियां ठोस हुई, वजूहात पर हुई या नहीं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स में कहा, इन 102 अफराद के अलावा बाकी अफराद को क्यों छोड़ दिया गया? पिक एंड चूज की इजाजत कानून में नहीं। बज़ाहिर लगता है मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद के नाम पर सिर्फ तस्वीर हैं। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। बिल वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश किया। तोशाखाना मैनेजमेंट बिल और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी बिल 2023 मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के तहत इदारे किसी भी वक्त बगैर वारंट के किसी भी जगह की तलाशी ले सकते हैं या ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरमीमी बिल में पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ मालूमात दस्तावेजात का इंकशाफ करने वाला जुर्म का मुर्तकिब करार। तरमीमी बिल के तहत तफ्तीशी अफसर FIA का होगा। एक्ट के तहत 3 साल कैद, 10 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। चेयरमैन PTI को तोशाखाना के हवाले से जवाब देना चाहिए। वो बताएं कि तहाइफ बेचकर रकम कहां लगाई। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि चेयरमैन PTI बहाने तराश रहे हैं। अतातारर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा दौरान समाअत मुकदमात को आला अदालतों में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। तोशाखाना केस के ट्रायल से शुरू दिन से ही मुतमईन नहीं। सीनियर कानूनदान अली जफर कहते हैं, पंजाब और KP में इस वक्त गैर आईनी निगरां हुकूमतें हैं। इलेक्शन के लिए PDM से मुज़ाकरात हुए थे लेकिन तारीख पर फैसला नहीं हो सका था। निगरां वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार न्यूट्रल नहीं है। निगरान वजीर आजम कौन बनेगा? हुकूमती इत्तेहाद की मुशावरत तेज। निगरान वजीर आजम के लिए 5 नामों पर इत्तफाक। जराये के मुताबिक निगरान वजीर आजम के लिए 3 हतमी नामों का मामला क़यादत पर छोड़ने की तजवीज़। पंजाब से 2, सिंध और बलूचिस्तान और KP से 1-1 नाम। मुजव्वज़ा नामों में सिर्फ एक सियासतदान का नाम शामिल है। किसी रिटायर्ड जज, जर्नैल या ब्यूरोक्रेट का नाम शामिल नहीं। अयाज सादिक ने JUI और जमहूरी वतन पार्टी के सामने नाम रख दिए। शमसी तवानाई के मंसूबे के लिए चीन के ताउन पर मशकूर है। हमने वजारत खारजा की नई वेबसाइट भी डेवलप की।
बतौर वजीर खारजा ये मंशूर था कि वजारत खारजा को बेहतर बनाया जाए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। क्वेटा के इलाके शालम किल्ली में पोलियो टीम पर फायरिंग, सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जा बहक हो गए। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम। डेरा बुगटी समेत बलोचिस्तान में भी 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। पहला मरहला 5 अगस्त तक जारी रहेगा। मेरे ख्याल में इलेक्शनों से पहले ज़रूरी है कि ये एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, जो कि इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान के दरमियान जो दूरियां हैं वो कम हो, और इमरान खान में और नवाज शरीफ में जो दूरियां हैं वो कम हो। अदरवाइज देखें, ऐसे इलेक्शन कराने का क्या फ़ायदा, इससे तो आप फिर मजलिस शुरा बना लें। फवाद चौधरी ने मिसाक जमहूरियत की तजवीज़ दे दी। कहा, चेयरमैन पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। मिसाक जमहूरियत से ये दूरियाँ कम होंगी। जब तक तलखियाँ कम नहीं होती, इलेक्शन कैसे मुमकिन होंगे। ऐसे इलेक्शन से बेहतर है कि मजलिस शुरा बना ली जाए। सियासत के आखिरी 5 ओवर का मैच शुरू हो गया। 10 दिन तक फैसला हो जाएगा। दुबई और लंदन के फैसले क्या हैं और अवाम का क्या है। शेख रशीद का दावा, कहा बड़ा भाई छोटे भाई पर एतमाद नहीं कर रहा तो कौम कैसे एतमाद करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का सूबाई सेक्रेटेरिएट पेशावर में इजलास। पीटीआई के मजीद 2 रहनुमाओं ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। इसरार बाचा और रियाज खान परवेज खटक ग्रुप में शामिल। मुल्क भर में मानसून का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात, जैकबाबाद में भी वक्फे से बारिश। बुहरा अरब से मानसून हवाएं कल फिर दाखिल होंगी। बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। 25 जून से 31 जुलाई तक 181 अफराद जान की बाजी हार गए। 266 जख्मी। सबसे ज्यादा पंजाब में 67 अमवात। एनडीएमए की रिपोर्ट जारी। सिंध में नए तालीमी साल का आगाज। 2 माह की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुल गए। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बच्चों ने स्कूल्स का रुख कर लिया। बारिश से मुतासिरा इलाकों में हाजिरी मामूल से कम रही। चीन के नायब वजीर आजम की वतन वापसी। विफाक के वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मेहमान को रवाना किया। खाना काबा को गुस्ल देने की तैयारियां मुकम्मल। सालाना गुस्ल काबा की तकरीब कल नमाज फजर के बाद होगी। खाना काबा की अंदरूनी दीवारों को आबे जमजम, अर्के गुलाब और मुश्क से धोया जाएगा। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर मून का नजारा किया जा सकेगा। जमीन के इंतहाई करीब आने से चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आएगा। रवा माह सुपर मून का नजारा 2 मरतबा किया जा सकेगा। दूसरी मरतबा 30 अगस्त को सुपर मून होगा। नारान से चंद किलोमीटर फासले पर झील लुलुसर का खूबसूरत नजारा, शफाफ पानी और कुदरती मनाजिर ने सयाहों को अपने शहर में जकड़ लिया।